हेलो डियर फ्रेंड्स। आज मैं स्थिर वैद्युतिकी में कूलॉम का नियम होता क्या है उसे समझाने की कोशिश करूँगा। वैसे ज़्यादातर को तो आता ही होगा कि कूलॉम्स लॉ होता क्या है, लेकिन मेरी ये वीडियो उनके लिए है कि जिन्हें कहते हैं ना कि अलग अलग लोगों को अलग अलग भाषाएं समझ में आती है, किसी को किसी का समझ में नहीं आता है। तो शायद मेरी जो जो मैं समझाने की कोशिश करूँगा, क्या पता हो किसी को पसंद आ जाए। तो मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें देखिए, कूलॉम्स लॉ होता क्या है और ये है क्या, इसे समझने के लिए हमें पहले इसे हम समझते हैं इस चित्र में। वैसे ये चित्र तो लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें हमें पता चल जाएगा कि ये है क्या। मान लो कि जिसमें Q1 है और ये Q2 है। तो जो ये Q1 और Q2 है, ये कोई बिंदु आवेश है। क्या है? बिंदु आवेश। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। असल में कूलॉम्स लॉ जो है वो आपको कुछ कुछ गुरुत्वाकर्षण बल के, जो गुरुत्वाकर्षण लॉ था सेम उसी के जैसा मिलता जुलता है, लेकिन अंतर क्या है वही हम इसमें जानेंगे। तो कूलॉम्स लॉ कहता है, हमें पहले ये चीज़ें पता चल गई, लेकिन जो ये चीज़ें पता हमें चली है इसे हमें उन्हें भी तो बताना है जो हमारी ये चीज़ें पढ़ेगा। तो हमें ये लाइन भी लिखनी होगी कि माना Q1 तथा Q2 दो बिंदु आवेश हैं तथा इनके मध्य की दूरी क्या है? r है। बस इतना लिखने के बाद अब हम इसे समझते हैं कि ये है क्या, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इसमें है, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है? r के वर्ग के, यानी कि r का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि व्युत्क्रमानुपाती इसका जैसे इसका उल्टा हो जाता है। जैसे मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ इस गोले के अंदर, ये हो जाएगा F प्रोपोर्शनल 1/r²। ये कुछ ऐसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। अगर हमें इतना समझ आ गया तो हम आगे समझते हैं। तो जब हम इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो इसकी जगह एक नियतांक आता है। आपको पता ही होगा कि जब भी कोई प्रोपोर्शनल का चिन्ह या अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह हटता है तो उसकी जगह क्या आता है? एक नियतांक आता है। तो मान लो कि जब ये हमने हटाया तो इसकी जगह क्या एक नियतांक आ गया? k। तो जो ये k एक नियतांक है। अब देखिए दोस्तों, आपको यहाँ कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इन्हें अलग अलग भी लिखा है। असल में जो k होता है वो होता है माध्यम का परावैद्युतांक, लेकिन मैं इस वीडियो में उसे नहीं समझाऊंगा क्योंकि मैं इस वीडियो को छोटी ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए कि, लेकिन मैं उसे दूसरी वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा। अगर आपको वो जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना। अब हम देखते हैं इसमें जो f है, f इज इक्वस टू के Q1 Q2 अपॉन r²। जब ये k आया, लेकिन इस k का मान है क्या और ये कहाँ से आया? लेकिन असल में ये k बहुत कम बुकों में लिखा होता है। अगर आप जो नई बुक देखोगे तो उसमें आपको यही लिखा हुआ ज़्यादा दिखेगा। लेकिन ये 1/4πε0 ये आया कहाँ से, इसे भी जानने के लिए हमें उसी में समझना होगा। असल में जो माध्यम का परावैद्युतांक होता है ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। जो इसका नियतांक है वो दो चीज़ों पे निर्भर करता है। पहला है आवेशों के बीच का माध्यम, यानी कि इन दोनों के जो आवेश हैं उसका माध्यम क्या है।
और दूसरा होता है मात्रकों की प्रकृति पर। तो ये दो चीज़ों पे निर्भर करता है। अब जो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर, इसकी हम बात नहीं करेंगे अभी, हम इसी की बात करेंगे। तो जो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो 1/4π जो ε0 है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है वो हमें जाननी है। क्योंकि जब हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब हमारे पास कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इतने बड़े इसकी 4 फिर पाई फिर इस ε0 की वैल्यू अलग ही होगी। तो उन्होंने ये जो इसकी जो वैल्यू है वो पहले से ही तय करी हुई है। तो जो उन्होंने पहले से जो वैल्यू तय करी है वो क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। लेकिन अगर हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जो ये वैल्यू है, अगर हमें पता करना है कि वैल्यू आई कैसे, तो हमें इसमें देखना है कि 1/4πε0 इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू पाई की वैल्यू होती 3.14, वो हमने रख दी, इंटू इसे बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट। मैं लिख देता हूँ साइड में। वैसे आपको ये आप इसे जब आप बुक में पढ़ोगे तो आपको उसमें भी समझ आ जाएगा। ये सिर्फ आपके लिए ताकि आप जैसे कभी कभी आप भूल जाते हो, अगर आप नई नई चीज़ें आगे सीखते हो तो आप भूल जाते हो, तो इसलिए मैंने इसमें एक छोटा सा प्रयास किया है। तो देखिए इसमें जो एप्सिलॉन नॉट होगा उसकी वैल्यू भी निश्चित नहीं कह सकते इसे, लेकिन इनकी जो वैल्यू है वो पहले से ही गणना करके निकाली होती है, और ये वैल्यूज़ जो होती है वो लगभग में होती है। तो इसमें जो वैल्यू है 8.854 इंटू 10⁻⁻12। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, हम इस पावर को ऊपर लेके जा सकते हैं। उसके बाद हम इसे जब हम इसका भाग देंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। अब दोस्तों, अब हमें ये पता करना है कि इसका जो मात्रक है वो क्या होता है। तो इसका मात्रक तो आपको पता ही होगा कि इसका मात्रक क्या होता है, एफ है तो एफ का मात्रक न्यूटन होता है। और अगर हमें इसका मात्रक चाहिए तो हमें इसमें इनके जो मान हैं वही इससे हमें पता चल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं दूसरी वीडियोज़ में, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो चुकी है। तो चलिए, धन्यवाद।